लोग नाभियों से डर रहे हैं। इट्स अ फेयर ऑफ नेवल। कौन है जो नहाते नहाते क्या है ये? इंग्लिश ने ना ऐसे ऐसे वर्ड्स दे दिए हमें जो वर्ड उनके मीनिंग के साथ मैच ही नहीं करे, मतलब उनका मजा नहीं आ रहा। समझ रहे हो कि कैरेक्टर भी तो मैच करना चाहिए ना वर्ड का। जैसे एक गर्ल मेरे फ्लैट में आई, शी वाज लाइक योर फ्लैट इज सो फिल्दी। आई वाज लाइक थैंक यू। मतलब नहीं पता था ना मुझे, तो ऐसे वर्ड फिल्दी सुन के मेरे को लगा समथिंग फ्लावरी होगा कुछ। वो ये भी तो बोल सकती थी ना, छी फिल्दी। तुम वर्ड वो बनाओ, मैं वर्ड सुन के ही समझ जाऊं कि बोलना क्या चाह रही है। देखो इन्होंने इतने सारे वर्ड्स, इतने सारे फोबियाज बना दिए। यस और नो? अरैक्नोफोबिया एनीबॉडी? नहीं। स्पाइडर फोबिया एनीबॉडी? फियर ऑफ स्पाइडर्स एज द नेम सजेस्ट। हाँ, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। अरैक्नोफोबिया इज फियर ऑफ स्पाइडर्स। तो जब मुझे स्पाइडर फोबिया से समझ आ सकता था, तूने क्यों बनाया जो मेरे को डिक्शनरी पे जाके चेक करना पड़ रहा है कि मुझे है क्या? बहुत सारे फोबियाज हैं आपको पता है जिनका जरूरत नहीं है। एनाटिडेफोबिया एनीबॉडी? एनाटिडेफोबिया? नहीं? हाँ, सोच भी नहीं पाओगे। इट्स अ फेयर दैट समवेयर अ डक इज वॉचिंग यू। मुझे डक देख रही है, मेरी गांड फट रही है। उसने अभी चोंच मारी भी नहीं है। क्या करूं मैं इसका? एनाटिडेफोबिया। इट शुड बी आंटीडाफोबिया विच इज अ लेजिट फेयर। कि कोई दूर से आंटी मुझे देख रही है जो घर पे जाके चुगली करेगी। हाँ एग्जैक्टली, एनाटिडेफोबिया। डक, व्हाट द एनीबॉडी? ओम्फैलोफोबिया? ओम्फैलोफोबिया? लोग नाभियों से डर रहे हैं। इट्स अ फेयर ऑफ नेवल। कौन है जो नहाते नहाते पे क्या है ये? तुम उस इंसान के बारे में सोचो जिसने लेजिटली ये वर्ड बनाया है। उसने कितनी बुरी नाभि देखी होगी कि भाई इससे तो डरना बनता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया, इट्स अ कॉमन वर्ड। फियर ऑफ टाइट स्पेसेस। क्यों बनाना था तुम्हें? सीधा डॉक्टर के पास जाकर बोल दो, डॉक्टर साहब दम घुटकू, दम घुटकू। इजी हो जाता। लैट्रोफोबिया? लैट्रोफोबिया? हाँ, वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये सुन के जो आपके दिमाग में है वो नहीं है। इट्स अ फेयर ऑफ डॉक्टर्स। तो मैं किसके पास जाऊं बीमारी लेके? लेपिडोपटेरोफोबिया एनीबॉडी? लेपिडोपटेरोफोबिया पता है किसी को? हाँ, लोग तितलियों से भी डर रहे हैं। इट्स अ फेयर ऑफ बटरफ्लाइज। भाई आप बताओ, आप दोस्तों के साथ बैठे हो, 4-4 पैक सबके डाउन है। जो लड़के होते हैं ना अपने इमोशंस, अपने इनसिक्योरिटी, डर, सब ऐसे दोस्तों के साथ बैठ के जब इमोशन में आ जाते हैं तब निकालते हैं। आप वहां पे बोल दो, भाई मुझे तितलियों से डर लगता है। आपके हाथ से पैक नहीं छीन लेंगे वो, मुंह से चखना निकाल लेंगे, बाहर जा। वहीं ये बंदा बोल दे, भाई आई हैव लेपिडोपटेरोफोबिया, फट जाएगी सामने वाले की कि भाई दारू तो पी सकते हैं ना इसमें। और वो लौंडे होते हैं ना जिन्होंने सब देख रखा है, सब कुछ किया हुआ है, वो भी बोल देता, हाँ भाई मेरी दादी को भी था, एक बार तो इमरजेंसी होगी, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। अब जिसको है वो सोच रहे मैंने गलत पढ़ा था क्या, वो डिक्शनरी खोलने में लगा हुआ है वापस। लेपिडोपटेरोफोबिया। वन मोर वर्ड इज देयर, इट्स, साथ देना, आधे साथ छोड़ देते बीच में ही। इट्स हिप्पोपोटामोसस एस्किपेडेलोफोबिया। इट्स हिप्पोपोटामोसस एस्किपेडेलोफोबिया। इट्स अ फेयर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स ओनली। जिसको जो बीमारी है वो अपनी बीमारी का नाम ही नहीं ले पा रहा। डॉक्टर बोल रहा है यू हैव हिप्पोपोटामोसस, सर इधर ही रुक जाओ, आगे नहीं सर, आगे नहीं। भाई कुछ तो सोच के बना लो ना तुम। लॉन्ग वर्ड से याद है, एनीबॉडी इंग्लिश का लॉन्गेस्ट वर्ड क्या है पता है किसी को? मैं बताऊं, मैं सब याद करके आया। इट्स निम्नो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस।
निम्नो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस 45 लेटर वर्ड, एबीसी से लंबा वर्ड बना दिया इन्होंने। और इसका मतलब है जब वॉल्केनिक ऐश आपके लंग्स में चली जाए, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो एक सांस में इतना बड़ा वर्ड, डॉक्टर के पास जाके सर आई हैव निम्नो अल्ट्रा, डॉक्टर बोले भाई रुक जा, बीमारी तो बता जा भाई। फुद्दू लैंग्वेज इंग्लिश। Another long word is supercalifragilisticexpialidocious। हाँ, देख, इसका मतलब है जब आपके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। ये जो 10 शब्दों का गुच्छा बना के मैंने तेरे मुंह पे मारा, ये क्या है फिर? शब्द नहीं है। Another long word is flossinocini helipilification। हाँ, मैं खुद से नहीं बनाया भाई। फ्लॉसिनोसिनाई हिलिबिलिफिकेशन, इस वर्ड का मतलब है वैल्यूलेस, और ये वर्ड खुद में इतना वैल्यूलेस है, इसका और कोई यूज ही नहीं है। इसका सबसे ज्यादा यूज ही यही है कि लॉन्गेस्ट वर्ड की कैटेगरी में आ रहा है, तो बनाया क्यों है? ऐसे तो अब्बा डब्बा जब्बा भी वर्ड है, यूज कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं, लेकिन बड़ा तो है भाई साहब। धरती को छूता लेकिन खड़ा नहीं होता, लेकिन बड़ा तो है भाई साहब। रोज बैंगलोर में देखा इंग्लिश बहुत चल रही है यार। कभी किसी ने सोचा कि वाई दिस एबीसीज ऑलवेज दिस सीक्वेंस ABCDEF वाई? सोचा कभी? बचपन में मैंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि होमवर्क बहुत था। अब मैं फ्री हूं, अब यही सोचते रहता हूं कि क्यों है मैं ऐसे। गूगल ने पता क्या जवाब दिया? कह रहा है ऐसे जल्दी याद हो जाती है। दिस इज द ओनली रीजन कि ऐसे इजीली लर्न हो जाती है। तो जब मेरा मेन मोटिव लर्न करना ही था, तो बचपन में मैंने C से पहले D लिखा, तो तूने गलत क्यों किया? कि ये गलत है, याद है तभी लिख रहा हूं ना। 26 के 26 ही याद करने हैं ना बस। तूने खुद BA कर रखी है, मैंने बोला कुछ? ये हमें स्कूल वाले बस स्कैम करवाते हैं, ये इंग्लिश खुद ही स्कैम है। आप देखो, ऐसा नहीं है ना कि सीक्वेंस में ही चल रही है पूरी लाइफ, सब जंबल्ड है, वर्ड जंबल्ड है, सेंटेंस जंबल्ड है। ऐसा नहीं है आप मार्केट में जा रहे हो कि आपने B फॉर बनाना पहले उठा लिया, शॉपकीपर बोले ना पहले A फॉर एप्पल उठाओ। ऐसे तो नहीं चल रहा है ना। और इन्होंने इतनी फुद्दू बनाई है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। एप्पल लेके कौन आया? बॉय। तो B पहले करो ना। बॉय को पैदा किसने किया? M फॉर मैन। हाँ, मैं वुमन नहीं लेता, मैं पेट्रियार्की फॉलो करता हूं। M फॉर मैन, तो M पहले करो। मैन ने भी अपना स्पर्म दिया, S पहले करो, और S में ही जीवन का सार है। S फॉर सेक्स, S फॉर स्पर्म, S फॉर सोल, सार। हिंदी की बात नहीं करनी इधर। और इंग्लिश में मैक्सिमम वर्ड्स S से ही हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, न्यू अल्फाबेटिकल सिस्टम शुड बी S M W पेट्रियार्की। फिर से S M B A, उसके बाद जो फकअप करना करो W लास्ट में, वो ऊपर नहीं चाहिए। इट्स अ फनी लैंग्वेज। अगर आप नोटिस करो, मैंने आपको जोक सुनाए भी नहीं है, मैं खाली वर्ड बता रहा हूं, उसका मीनिंग बता रहा हूं। इंग्लिश इटसेल्फ इज अ फनी लैंग्वेज। और तुम ये जो सब लोग पंजाबीज को स्टीरियोटाइप करते हो ना कि पंजाबीज को इंग्लिश नहीं आती, आज थोड़ी तो ऐसा नहीं है हमें आती नहीं है, हमने फुद्दू काम किया ही कोई नहीं। सीखने को हम सीख भी लेते जब हमें कनाडा जाना होता है, ओह सॉरी कनाडा जाना होता है। थैंक यू सो मच गाइस, यू बीन अ वेरी लवली ऑडियंस। प्लीज वेलकम बैक योर होस्ट। नहीं मैं देखा है मुझे पहले कभी नहीं देखा। स्मार्टनेस और हॉटनेस से तो बहुत दूर हो फिर आप, बहुत ही ज्यादा। मैं ऐसे कभी कभी खुद को देखता हूँ, बोलता हूँ, भगवान भी बोलता हूँ ये मैंने बनाया। मैंने भगवान को एंजाइटी दे रखी है भाई। जैसे आप लोग कोई अच्छा काम करते हो ना, बॉस को जाके बोलते हो भाई सर मैंने ये कर दिया। भगवान बता ही नहीं पा रहा किसी को, ये मैंने बनाया।